हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है कार्यानुसार मजदूरी। हम मजदूरी की विभिन्न विधियों के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इन विधियों में देखा था समयानुसार मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और ये क्या होती है, इसके गुण और दोष क्या होते हैं, इस बारे में हमने बात किया था। पर आज के टॉपिक अपना है कार्यानुसार मजदूरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्यानुसार मजदूरी। आज हम चर्चा करेंगे कार्यानुसार मजदूरी का अर्थ क्या है, कार्यानुसार मजदूरी के गुण या लाभ क्या होते हैं और कार्यानुसार मजदूरी के दोष एवं हानियाँ क्या क्या हैं। तो आइए इस बारे में हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यानुसार मजदूरी का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब एक श्रमिक को उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा और उत्तमता के आधार पर मजदूरी दी जाती है तो उसे कार्यानुसार मजदूरी कहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि एक श्रमिक ने कितना काम किया है, जब उसे उस काम के आधार पर पेमेंट दिया जाता है, उस काम के आधार पर मजदूरी दी जाती है, तो ऐसी मजदूरी क्या कहलाएगी? कार्यानुसार मजदूरी। मान लीजिए एक नियोक्ता ने एक श्रमिक से अनुबंध किया है कि आप टेबल बना रहे हैं, आपको पर टेबल 200 रुपीज़ की मजदूरी दी जाएगी। तो अब यहाँ पर वो कितनी टेबल्स बना लेता है? मान लीजिए एक दिन में उसने 5 टेबल बनाई, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 1000, उसकी मजदूरी यहाँ पर 1000। अब मान लीजिए उसने 7 टेबल बनाई है, तो यहाँ पर उस आधार पर उसने जितना काम किया उसके आधार पर उसकी मजदूरी में भी यहाँ वृद्धि हो जाती है। अब 7 टेबल पे उसे 1400 रुपये मिलेंगे। मान लीजिए किसी दिन वो 3 ही टेबल बना पाया तो उसे 3 टेबल के आधार पर मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ पर कहने का ओवरऑल तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति जितना काम करता है, यदि उसे उस काम के आधार पर भुगतान किया जाता है तो ये कार्यानुसार मजदूरी कहलाती है। आगे देखते हैं हम। इस विधि के अंतर्गत जो श्रमिक जितना अधिक उत्पादन करता है उसे उतनी ही अधिक मजदूरी प्राप्त होती है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, यदि उसने 7 टेबल का बनाई है तो उसे 7 टेबल के आधार पे मिलेगा। तो जितना ज़्यादा वो काम करता जाएगा उतना ही उसे मिलने वाली मजदूरी भी बढ़ती जाएगी। मजदूरी की दर पहले से निश्चित की जाती है, जिससे श्रमिकों को यह ज्ञात रहता है कि कितना कार्य करने पर उसे कितना पारिश्रमिक मिलेगा। तो इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मजदूरी की दर पहले से निर्धारित होती है। एक श्रमिक को पता है कि उसने कितना काम किया है तो उसे कितना मिलेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की सोचता है। वो आलस नहीं करेगा, यहाँ पर वो आराम को तवज्जो नहीं देगा, जब बल्कि वो काम करेगा। उसे पता है जितना ज़्यादा मैं काम करता हूँ उतनी ही मेरी सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार से कार्यानुसार मजदूरी का अर्थ यहाँ पर हमारा स्पष्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यानुसार मजदूरी के गुण या लाभ क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला लाभ या गुण हम देखते हैं योग्यता अनुसार मजदूरी, वेजेज अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। चूँकि मजदूरी की इस विधि में श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार मजदूरी दी जाती है। जो श्रमिक जितना अधिक काम करेगा, उसमें काम करने की जितनी अधिक योग्यता है, क्षमता है, उसे उतनी ही मजदूरी अधिक मिलेगी। तो एक श्रमिक के लिए बहुत अच्छी बेटर कंडीशन है कि उसे अपनी योग्यता दिखाने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्पादन लागत में कमी, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। चूँकि यहाँ पर उत्पादन वृद्धि पर श्रमिक अपना ध्यान केंद्रित करता है। वो चाहता है जितना ज़्यादा मैं काम करूँ उतना ही मुझे मजदूरी मिले। तो जब वो काम ज़्यादा करने लगता है तो इसका इफेक्ट पड़ता है नियोक्ता पर, उसके लिए उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। और जब उत्पादन वृद्धि होती है तो लागत लगातार कम होती जाती है। तो इस प्रकार से उद्योगपति को वस्तुएं कम कीमत पर, कम लागत पर प्राप्त होती है, तो इसका प्रभाव होता है उस उद्योगपति के लाभों में वृद्धि होती है। जब उद्योगपति की लागतें कम होती है तो उसके लाभों में वृद्धि हो जाती है। साथ ही उद्योगपति प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम रह पाते हैं। जो उसके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उन्हें कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराने में भी वो सक्षम हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निरीक्षण की कम आवश्यकता, लेस नीड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पर एक श्रमिक को
क्योंकि उसे स्वयं प्रेरणा मिलती है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा मुझे मजदूरी भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, तो उसको उसके निरीक्षण की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। नियोक्ता को पता है कि ये जितना काम करेगा मुझे उतनी मजदूरी देनी है, और श्रमिक को भी पता है कि मुझे जितना काम करना है उससे जितनी मजदूरी लेनी है उसके आधार पर मुझे काम करके देना ही पड़ेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में निरीक्षण की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती, श्रमिक अपने आप काम करना स्टार्ट कर देता है, वो अपने से ही काम करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, श्रमिक और स्वामी में मधुर संबंध, गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड लेबर्स। श्रमिक और मालिक में दोनों में अच्छे संबंध बने रहते हैं, मधुर संबंधों की स्थापना होती है। कारण क्या है कि श्रमिक को पता है कि मैंने जितना काम किया है मुझे उतना अच्छा भुगतान प्राप्त हो गया है, मालिक भी यहाँ पर खुश है कि मेरा उत्पादन बढ़ गया है, मेरे लाभों में वृद्धि हुई है। तो जब दोनों के हित यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं, एक दूसरे से दोनों के हितों की पूर्ति हो जाती है, तो दोनों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लेबर। जो श्रमिक हैं, चूँकि अधिक काम करने पर उन्हें अधिक परिश्रम मिलेगा, वो ज़्यादा काम करके अपनी मजदूरी में वृद्धि कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब वो अधिक पैसा प्राप्त करेंगे, उनकी मजदूरी अधिक होगी, तो उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी जीवन जिसको हम बोल सकते हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा जीवन दे सकते हैं, वो उनके ऊपर बहुत अच्छे से बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं उनको। तो ओवरऑल श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, यंत्रों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ टूल्स। चूँकि यहाँ पर श्रमिकों को पता है कि यदि वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ही उन्हें मजदूरी ज़्यादा मिलने वाली है, तो वो यहाँ पर यंत्रों की रख रखाव पर ध्यान देंगे, यंत्रों को बहुत अच्छे से रखेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि यंत्रों में किसी भी प्रकार की खराबी उत्पन्न हो जाए, क्योंकि यहाँ पर यदि यंत्रों में खराबी उत्पन्न हो जाती है तो उनका काम रुक जाएगा, ऐसे सिचुएशन में उनकी मजदूरी भी कम हो जाएगी। तो वो स्वयं चाहते हैं कि सावधानी पूर्वक काम करें, और यदि यंत्र खराब भी हो जाए तो तुरंत प्रभाव से तत्काल उन्हें ठीक किया जाए, ताकि उनका काम नहीं रुके और उनकी मजदूरी में वृद्धि हो। तो इस प्रकार से उद्योगपतियों के लिए ये लाभदायक बात है कि उनके यंत्र और मशीनें सुरक्षित बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्पादन विधियों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड। चूँकि प्रत्येक श्रमिक यहाँ पर ये कोशिश करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे काम करे वो, और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी वो प्राप्त करने में सक्षम रहे। तो इसीलिए वो नई नई विधियों की खोज करता है, नए नए तरीक़ों को खोजने लगता है। वो सोचता है कि किस प्रकार से मैं काम करूं ताकि जल्दी कम टाइम में मेरा काम अच्छे से कुशलतापूर्वक संपादित हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में वो धीरे धीरे नए इनोवेशन करने लगता है, नई सोच उसमें डेवलप हो जाती है, और वो उत्पादन विधियों में सुधार करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी। जब श्रमिक बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक काम करते हैं, उन्हें उस अकॉर्डिंग काम के अकॉर्डिंग मजदूरी भी मिल जाती है, तो सीधा सा है उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जो अकुशल श्रमिक हैं उनको उतनी ही कम मजदूरी प्राप्त होती है, उनकी अकुशलता सामने आने लगती है, और कुशल व्यक्तियों में कार्य करने की भावना जागृत होने लगती है। उन्हें पता है कि हम कुशलता से काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा मजदूरी मिल रही है, तो वो धीरे धीरे और अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से कुशलता की भावना उनमें धीरे धीरे जागृत होने लगती है, और उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स हमने देखे कि कार्यानुसार मजदूरी के क्या गुण हैं और क्या लाभ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यानुसार मजदूरी के दोष एवं हानियों के बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो दोष है वो है श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। सबसे बड़ा इसका जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ लेबरर्स। क्योंकि प्रत्येक मजदूर ये चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले, उसकी इनकम में वृद्धि हो जाए, तो वो अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता और वो लगातार काम में लगा रहता है। तो धीरे धीरे होता क्या है, उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन की किस्म में गिरावट। यहाँ पर चूँकि श्रमिक अधिक से अधिक कार्य करने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में वो उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। उन्हें पता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टेबल्स बनानी है, तो उन्हें ये पता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेबल किस प्रकार से बना सकता हूँ। अब उन्होंने उस टेबल को जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में उसमें अच्छे से जिसको हम बोल सकते हैं कि जो फेविकॉल है वो लगाया है या नहीं लगाया है, यदि किसी प्रकार की कील लगानी है तो उसने सही ढंग से उसे लगाया या नहीं लगाया प्रॉपरली, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो तो देखते हैं कि हमारा बस एक बार स्ट्रक्चर रेडी है और हम इसको काउंट करा दें। तो ऐसी सिचुएशन में उत्पादन की क्वालिटी जो होती है वो गिर जाती है, वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखिए, मशीनों एवं औजारों का दुरुपयोग, मिस यूज ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। ऐसी सिचुएशन में चूँकि वो काम को बहुत अधिक गति से करने लगते हैं, बहुत तेज़ से काम करते हैं, तो वो लापरवाही बरतना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी लापरवाही का इफेक्ट क्या होता है, मशीनें और औजार उनमें घिसावट ज़्यादा आने लगती है। बहुत बार मशीनें और औजार टूट फूट जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मशीनों और औजारों का दुरुपयोग होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी घिसावट और टूट फूट के जो एक्सेस खर्चे हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्रमिकों में सुरक्षा भावना का अभाव, लैक ऑफ फीलिंग्स ऑफ सेफ्टी इन लेबरर। यहाँ पर श्रमिकों में एक असुरक्षा की भावना हमेशा बनी रहती है। उन्हें पता है कि यदि वे बीमार हो जाएं या किसी कारण से किसी सामाजिक कार्य में चले जाए, किसी शादी विवाह में चले जाए या कोई और उनके ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ जाना आवश्यक है, सामाजिक कार्यों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, या किसी कारण से वो उपस्थित नहीं हो पाए कार्य पर, तो फिर उन्हें पता है कि उन्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है कि अब जब हम काम नहीं कर पाएंगे, किसी कारण से कोई डिसेबिलिटी आ गई है या कोई ऐसा कारण आ गया है, बच्चों की का कोई बीमारी आ गई है या उसकी स्वयं की बीमारी है या कोई अन्य सामाजिक जो उसके दायित्व हैं उसका निर्वहन करने के कारण वो काम पर नहीं जा पाया है किसी कारण, तो उसे पता है कि उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। तो एक असुरक्षा की भावना यहाँ उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, श्रमिकों में एकता का न होना। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रमिकों में यूनिटी नहीं रहती है। प्रत्येक श्रमिक की चूँकि कार्यकुशलता अलग अलग होती है, उसे मिलने वाली मजदूरी अलग अलग होती है, तो उनमें आय का स्तर भी अलग अलग हो जाता है, उनके रहन सहन का तरीका अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो श्रमिक बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाया है, किसी कारण से उसको पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही है, किसी काम को करने के लिए वो पूरा जिसको हम बोल सकते हैं कि पूरा टाइम नहीं दे पाया और उसे पूरा काम नहीं काम को पूरे अच्छे से नहीं कर पाया और वहाँ पर उसकी मजदूरी कम हो गई है, तो धीरे धीरे दोनों में वैमनस्य स्टार्ट हो जाता है और उनमें एकता समाप्त होने लगती है। नेक्स्ट देखिए, आय की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। एक श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी उसके कार्य पर निर्भर करती है। ऐसे सिचुएशन में उसकी आय में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। वो कितना काम कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा, ये कंडीशन डिपेंड करती है कंडीशन पे। अगर वो ज़्यादा काम कर पाया है तो उसको ज़्यादा मिल सकता है, किसी महीने में अगर वो कम काम कर पाया, किसी दिन अगर वो कम काम कर पाया तो उसकी मजदूरी कम हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसका जो जीवन निर्वाह है, वो भी समय समय पर चेंज होता रहता है। वो किस आधार पर खर्चा करे, क्योंकि उसकी इनकम स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो उसे ये पता नहीं है मुझे खर्चा कितना करना है। तो ऐसी एक अनिश्चितता का वातावरण श्रमिक के लिए उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुपस्थिति की समस्या। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि एक श्रमिक पहले तो बहुत काम कर लेता है, अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए वो ज़्यादा काम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक जिसको हम बोल सकते हैं उदासीनता उत्पन्न हो जाती है काम के प्रति, और चूँकि वो पहले बहुत अधिक मात्रा में काम कर चुका है, अब वो धीरे धीरे उदासीन होकर अनुपस्थित रहने लगता है। इसके लिए एक मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल यहाँ बताना चाहूँगी। आपने यदि एक कहानी सभी ने सुनी होगी, हेयर एंड टॉर्टॉइज, कछुए और खरगोश की कहानी, जहाँ पर वो खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ता है पहले और बीच में वो थक के सो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर लागू हो जाती है। पहले तो श्रमिक बहुत तेज़ी से काम करता है और धीरे धीरे वो थकने लगता है और वो रुक जाता है, तो ये उदासीनता यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता के समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो अनुपस्थिति की समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है।
नेक्स्ट देखिए मनोवैज्ञानिक भेद। श्रमिकों में जो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है वो उत्पन्न हो जाता है। श्रमिक आपस में कुशल और अकुशल की श्रेणियों में बढ़ जाते हैं। आपस में वो कहते हैं मैं कुशल हूँ, ये अकुशल है, इसे इतनी ही मजदूरी मिली है, इसने इतना ही काम किया है। तो ये एक जो मनोवैज्ञानिक अंतर है, भावनात्मक अंतर है, वो उनमें उत्पन्न होने लगता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि वे आपस में सहयोग नहीं करते हैं। धीरे धीरे उनमें वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे से सहयोग की अवहेलना करने लगते हैं। तो इस प्रकार से एक जिसको हम बोल सकते हैं स्वच्छ वातावरण का निर्माण नहीं होता, वातावरण दूषित होना स्टार्ट हो जाता है उद्योग में। तो इस प्रकार से ये कुछ समस्याएं हैं जो कार्यानुसार मजदूरी के अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो इसी के साथ ये समस्याओं के पॉइंट हमारे यहीं समाप्त होते हैं। ये वीडियो भी यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।